अब इसके बाद है एसिटिक साल्ट। ठीक है, एसिटिक साल्ट की डिफिनीशन आप देख लें। जिस तरह कि न्यूट्रल साल्ट में था कि हाइड्रोजन कंप्लीटली रिप्लेस होता था मेटल और ग्रुप ऑफ एटम में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या ग्रुप ऑफ मेटल, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम सॉरी, पार्शियली रिप्लेस होगा। डिफिनेशन की तरफ देखिए, एसिटिक साल्ट व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड और partially replaced by metal or group of atom is called एसिटिक साल्ट। कंडीशन देखिए बेटा इसके लिए, इसके बाद फिर एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लिख भी लिया था। कंडीशन क्या है यहाँ पे, सिंपल कंडीशन है यहाँ पे कि एसिटिक साल्ट वो एसिटिक साल्ट बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1 प्रोटॉन। ठीक है, मोर देन 1 प्रोटॉन। क्लियर है। देखिए फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3, इसके अलावा H3PO4। ठीक है, हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। ये सारे पॉली बेसिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, एसिटिक साल्ट वही एसिड्स प्रिपेयर करेगा जो कि पॉली बेसिक एसिड होगा, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा ये कार्बोनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल, क्योंकि एसिटिक साल्ट ये क्या है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे इनकम्प्लीट मीन कि हाइड्रोजन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, क्या हो जाता है, पार्शियली रिप्लेस होता है। पार्शियली मीन, अब देखिए यहाँ पे H2SO4 इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये कंप्लीट रिएक्शन है तो फिर तो न्यूट्रल एसिड होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा सॉरी। इसके अलावा अगर ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो फिर ये एसिटिक साल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन का आयन जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन मौजूद है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइल आयन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर प्रिपेयर कर लेता है। देखिए वाटर। क्लियर है। और इसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाता है, ये मेटल आयन प्लस एक हाइड्रोजन और SO4। तो यहाँ पे ये एसिटिक साल्ट कहलाता है। एसिटिक साल्ट किस तरह, देखिए फर्स्ट H2SO4 एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता है और HSO4, ठीक है, नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव बना लेता है। यहाँ पर अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, ठीक है, तो बेस है तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल आयन प्लस सोडियम आयन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है H2O। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाय सल्फेट प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है। अब देखिए इनकम्प्लीट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, इट्स मीन कि ये दोबारा भी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल साल्ट प्रिपेयर कर सकता है। यहाँ पे ये साल्ट एसिटिक साल्ट कहलाता है, ये साल्ट एसिटिक साल्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वही चीज़ सोडियम HSO4 रिएक्शन करके लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बना लेता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर की प्रिपरेशन। किस तरह, अब इसको देखिए, सोडियम बाय सल्फेट, ठीक है,
ये एक हाइड्रोजन दे देगा क्योंकि एसिडिक इन नेचर है, तो ये यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्या रह जाता है, यहाँ पे रह जाता है सोडियम सल्फेट नेगेटिव आयन, क्योंकि यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन और भी उसने क्या कर लिया है, रिलीज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करता है। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेता है। इसके अलावा ये सोडियम ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे सोडियम के साथ मिलकर ये 2 सोडियम और सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट आयन प्रिपेयर कर लेता है। तो ये हो गया कि एसिडिक साल्ट जो होता है, एसिडिक साल्ट ये फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करके दोबारा इसको न्यूट्रल साल्ट प्रिपेयर कर सकता है। इसी तरह बेस भी, ठीक है, एसिडिक साल्ट के अलावा बेसिक साल्ट जो होता है वो भी फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल साल्ट प्रिपेयर कर सकता है। ये तो हो गया एक रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, इसी तरह फास्फोरिक एसिड भी है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड भी इसी तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की कोई बात तो आई थिंक नहीं बनती। नेक्स्ट अब डिफिनीशन देखिए किस चीज़ की, बेसिक साल्ट, ये तो हो गया न्यूट्रल साल्ट और बेसिक साल्ट, ठीक है, या सॉरी न्यूट्रल साल्ट और एसिटिक साल्ट। अब हम बात करेंगे बेसिक साल्ट की। तो बेसिक साल्ट में एक्चुअली होता क्या है, वही चीज़ है, सिर्फ आप लोगों ने डिफिनीशन को देखें कि साल्ट व्हेन हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ किस चीज़ पे, बेसिक। देखें इसी में चेंजेस कर ले आप, बेसिक साल्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। डिफिनीशन को देखें ज़रा, यहाँ पे साल्ट है, एसिड है, तो यहाँ पे बेस होगा, बेस। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, एसिड। अब देखिए यहाँ पे डिफिनीशन को मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है, डिफिनीशन को मैंने बस इसी में चेंजेस करके इसको लिख लिया है। देखिए बेसिक साल्ट क्या है, व्हेन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ एन बेस आर पार्शियली रिप्लेस्ड ऑन एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन एसिड में अगर ये पार्शियली रिप्लेस हो जाए तो यहाँ पे जो साल्ट की प्रिपरेशन होगी वो होगी बेसिक साल्ट, ठीक है। पॉली प्रोटिक साल्ट होगी तो यहाँ पे ये अगर आप देखें कैल्शियम, सॉरी ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा लेड Pb हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके अलावा आयरन हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन कंडीशन को देखिए, कंडीशन वही सेम है इन दोनों के लिए कि ऐसी बेस जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन एक से ज़्यादा हो, जिस तरह के एसिड में हमने पढ़ा था, तो वो क्या होगा, बेसिक साल्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। इसमें एक OH आयन ये रिप्लेस कर लेता है और एक OH आयन यहाँ पे रह जाते हैं, तो ये बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी पॉली प्रोटिक बेस, ठीक है, या पॉली एसिड बेस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, पॉली एसिड बेस। क्लियर है कि ऐसे बेस जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल आयन मौजूद होंगे तो वो कहलाएगा क्या चीज़, बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन में
होगी इसमें, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल को अगर आप देख लें, एग्जाम्पल में लेड की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पीबी, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्साइल आयन मौजूद है। तो ये रिएक्शन करके एसिड के साथ क्या चीज़ प्रिपेयर कर लेगा? PbOH, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक OH डोनेट करेगा, ठीक है, ये तभी ये बेसिक इन करेक्टर होगा, क्लोराइड प्लस वाटर। देखिए बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये PbOHCl, ठीक है, लेड हाइड्रोक्साइल क्लोराइड, ये बेसिक इन नेचर बेसिक साल्ट है, क्योंकि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइल आयन मौजूद है, तो यहाँ पे एक ऐसा एसिड होना चाहिए कि उस एसिड की, तो उस एसिड में या तो 2 हाइड्रोजन आयन्स मौजूद होंगे, या उसमें अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में मौजूद है तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल आप लोगों ने वही एसिड लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए इसको PbO2, अगर इसको आप देखें तो ये Pb फर्स्ट स्टेप में OH प्लस, सॉरी ये होल प्लस है, ठीक है, और प्लस OH आयन। एज अ होल यहाँ पे लिड के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि बेसिक इन करेक्टर है, तो ये OH आयन रिलीज करेगा। यहाँ पे HCl, देखिए HCl, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन को मैं क्लोरीन आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेगा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके बेसिक साल्ट प्रिपेयर कर लेता है, बेसिक PbOH और Cl, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोक्साइल आयन और भी मौजूद है। इस एक हाइड्रोक्साइल आयन की वजह से, ठीक है, इस एक हाइड्रोक्साइल आयन की वजह से ये बेसिक साल्ट कहलाता है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसकी फर्दर न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, किस तरह? सेकंड स्टेप में देखिए PbOHCl, दोबारा एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है PbCl2 प्लस H2O। किस तरह? इसकी भी आप क्या कर ले, रिएक्शन अगर आप देख लें इसी तरह, तो फर्स्ट यहाँ पे मौजूद है क्या चीज़, PbOHCl, ये वाटर मॉलिक्यूल में PbCl प्लस ये OH आयन नेगेटिव ये दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो HCl होता है, ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये क्लोरीन आयन प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर लेता है, तो ये दोनों दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, PbCl2 प्रिपेयर कर लेता है। क्लियर है? जिस तरह कि हमने पढ़ा एसिडिक साल्ट, इसी तरह बेसिक साल्ट भी है, ठीक है, कंडीशन दोनों के लिए सेम है। अब देखिए अगर इसकी समरी अगर आप देखें तो समरी वही है कि न्यूट्रल साल्ट और बेसिक साल्ट और एसिडिक साल्ट आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करने हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास न्यूट्रल साल्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इट्स मीन इसमें क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा या बेसिक साल्ट होगा। अगर एसिडिक साल्ट है तो फिर क्या होगा, बेसिक साल्ट है तो फिर क्या होगा, ठीक है। कंडीशन दोनों के लिए सेम है। एसिडिक साल्ट में वो एसिड होंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में वो एसिड होंगे जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन मौजूद होगा, लाइक H2SO4, H2CO3,
H2H3PO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड। इसी तरह बेसिक साल्ट, कंडीशन वही है कि ऐसे बेस इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे जो कि जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे, लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? इसकी यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।